सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सिरसला। इस गांव के अंदर एक परिवार के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी गांव के अंदर यहाँ पर हैं। ये परिवार जो है उत्तराखंड के देहरादून का बताया जा रहा है और परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी जो छोटी बहन है उसको गांव का ही दूसरे धर्म का जो युवक है वो बहला फुसलाकर अपने साथ गांव में जो है वो ले आया है। परिवार के लोगों ने देहरादून के अंदर ही इस मामले में युवती की गुमशुदगी की जो है वो रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और उसके बाद जब इन परिवार के लोगों को पता लगा कि जो युवती है वो इस गांव के अंदर है तो परिवार के लोग जो है वो गांव के अंदर यहाँ पर पहुंचे और युवती को ढूंढने लगे। इसकी जानकारी सहारनपुर के ही कुछ हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो वो भी गांव के अंदर वहां पर पहुंचे हैं। जिस घर के अंदर युवक और युवती को होना बताया जा रहा था वहां पर तो वो नहीं मिले हैं, लेकिन हंगामा जो है वो काफी हुआ है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। युवती का कहना है कि ग्राम प्रधान के सहयोग से जो है वो जो युवक और युवती को जो है वो गांव से फरार जो है वो करवा दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची और वहां पर उन्होंने जो है वो पूछताछ जो है वो की है। ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप हिंदू संगठन की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो युवती है उसके परिवार के लोग भी जो है वो ग्राम प्रधान के ऊपर जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि 2 दिन से वो गाँव के अंदर है लेकिन पुलिस जो है वो युवक और युवती को बरामद नहीं कर रही है। परिवार के लोगों ने यह भी खुलासा किया है कि जो युवक है जिसका नाम अहमद खान है वो देहरादून में ही कारपेंटर का काम जो है वो किया करता था और उसने अपने आप को हिंदू बताया था और अपना नाम सोनू बताया था और सोनू नाम बताकर ही उन्होंने उसकी जो बच्ची थी, छोटी जो बहन है, उसको जो है अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। पहले भी अहमद जो है वो उस युवती को लेकर गायब हो गया था, लेकिन इस बार जो है वो 7 तारीख को फिर से युवती को लेकर भाग गया और इस बार उसकी जो लोकेशन मिली वो गांव में मिली है। गांव के अंदर युवक युवती तो फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन गांव के अंदर तनाव जो है वो जरूर फैला हुआ है क्योंकि मामला जो है वो दोनों अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ है। हिंदू उत्तराखंड पुलिस के जब वहाँ पर तहरीर लिखवाने आप गए, क्या कहा उन्होंने हमें बोला कि हम मिसिंग रिपोर्ट लिखेंगे, खाली हम लड़के के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कहा हम हैं प्रूफ, हम उसे पहले भी लेके आ चुके हैं वहाँ से और वो दोबारा वहीं गई है। बल्कि हमने बोला कि उसकी चैट भी है रात की जो उन दोनों ने भागने की प्लानिंग करी है, तो उन्होंने बोला चैट का कोई प्रूफ नहीं होती और कोई प्रूफ है तो बताओ। मैंने कहा हम तुम्हारे सामने कैमरा लेके थोड़ी ना खड़े होंगे कि अब वो भागने वाले ले हम वीडियो बना लेते हैं, पर उन्होंने फिर भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। उत्तराखंड पुलिस ने आपका साथ नहीं दिया? तो कितने दिन का मामला हो गया जो आपका चल रहा है? ये हमारा कम से कम 5 दिन हो गए, 4-5 दिन से चल रहा है ये मैटर। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम अहमद खान। तो क्या करता था वहाँ पे? वो वहाँ पे कारपेंटर का काम करता था, घर के जस्ट हमने शॉप पे काम करता था। तो कितने दिनों से आपको पहले नहीं पता कि इस तरह का कुछ ये? हमें पता नहीं लगा। तो रात को ही मतलब मिसिंग हुई है वो? एकदम मिसिंग हो गई वो। हम शॉक्ड हो गए कि मतलब वो गई कहाँ है। फिर हमें किसी ने बताया, इधर उधर से पता लगा कि इस लड़के से बात करती थी, तो हमें पता लगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आए तो देखा तो लड़की यहीं थी, यहीं मिली हमें लड़की रात। तो यहाँ से अभी भगा दी गई, यहाँ नहीं है? हाँ जी, अब यहाँ से भगा दी गई है। तो क्या उसका दिमागी संतुलन ठीक है लड़की का? नहीं सर, बिल्कुल भी सही नहीं है। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से आज आप यहाँ पर आए हैं चौकी में, क्या मामला हुआ इस तरह से? ये लव जिहाद का मामला है भाई साहब। जो है आप लोगों को कल भी इस विषय की जानकारी थी, वैसे मीडिया को जो है आप सब लोग थे वहाँ पर। तो ये वही मामला है, सिरसला वाला मामला है। वहाँ पर देहरादून से कोई लड़की को जो है बहला फुसला करके भगा करके कोई लड़का लाया हुआ है और उसके संरक्षण में जो गांव का प्रधान है उसको संरक्षित कर रहा है, बचा रहा है। शोएब नाम बताया जा रहा है उस प्रधान का। उस प्रधान ने जो है कल जो है परिजनों को आश्वासन दिया था कि तुम्हारी लड़की 2 दिन में बरामद हो जाएगी, लेकिन उसने अब इन्हें मतलब आज ये बोला है कि जाइए, लड़की नहीं है, मैं तो निकाह करा दूंगा उसके साथ में। तो सीधा जो है ना लव जिहादियों को संरक्षण देने का कार्य है ये ग्राम प्रधान कर रहा है और पुलिस उस ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो यह गंभीर विषय है। प्रशासन को, पुलिस को हमने कहा भाई इसको उठा लीजिए आप। ये जो इतना बड़ा जनप्रतिनिधि माना जाता है क्या कि भाई क्यों नहीं उठा रहे आप उसको, ग्राम प्रधान को वो संरक्षण दे रहा है। तो लेकिन अभी तक प्रॉपर एक पॉजिटिव कोई रेस्पॉन्स पुलिस से आया नहीं है और यही स्थिति यदि पुलिस की रहती है तो निश्चित रूप से जो है संगठन इसमें भाई धरना प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता हुई तो वो भी करेगा और धरना प्रदर्शन जो है सुबह ही जो है इस तरफ जो है
विचार कर रहा है संगठन जो है उसको करेगा। अभी क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन भाई साहब अभी कुछ नहीं मिला। आश्वासन तो कल से मिल रहा है कि जी 1 घंटे में बरामद हो जाएगी। उसने प्रधान से बात करी, यहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने प्रधान से बात करी। प्रधान ने कहा जी 2 घंटे में लड़की मिल जाएगी। कल ये बात कही गई और हमें बोला गया कि आप लोग थोड़ा सा अभी चला जाइए, लेट हो गए हैं, आप घर चले जाइए, 2 घंटे में लड़की बरामद परिजनों को सौंप देंगे। लेकिन वो सांठगांठ कर करके लड़की का क्या किया, उन्होंने कहाँ लेकर के चले गए, लड़की उन्हें नहीं सौंपी है। तो मजबूरन फिर आज हम लोगों को आना पड़ा और ये गंभीर विषय है। प्रशासन भी भ्रमित करने का, पुलिस प्रशासन भ्रमित करने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। दूसरी बात ये, उस प्रधान के खिलाफ तहरीर जो संरक्षित करने का कार्य कर रहा है उसके खिलाफ जो है तहरीर लेकर के परिजन घूम रहे हैं, लेकिन तहरीर पकड़ने के लिए तैयार नहीं है पुलिस प्रशासन यहाँ पर। तो ये गंभीर विषय है और ऐसे नहीं मानेंगे तो भाई वैसे मानेंगे, करना तो पड़ेगा। थाने में एसपी देहात बैठे हैं, सुधा बैठे हैं, इनसे बात हुई आपकी? एसपी देहात जी से बात हुई, आश्वासन उन्होंने दिया था कि हाँ भाई हमारी टीम लगी हुई है, कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम हमें मिला नहीं। हिंदू संगठन के लोग इस पूरे प्रकरण को लव जिहाद से जोड़कर जो है वो कह रहे हैं और साथ ही साथ युवक और युवती की बरामदगी की मांग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ अब देहरादून पुलिस जो है वो भी युवक और युवती को ढूंढ रही है और पुलिस का दावा है कि युवक और युवती को जल्द जो है बरामद करके इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो किया जाएगा कि आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या। युवती क्या अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी या फिर युवक जो है वो उसको झूठ बोलकर या फंसाकर अपने साथ ले गया। तो पुलिस इस बात की जांच जो है वो कर रही है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH